से आए हुए सभी स्कूलों से आए हुए मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य व उनके सभी अध्यापक साथी, एसएमसी के प्रेसिडेंट श्री विनय जी और उनके सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पुरस्कार से विजेता और हमारे गुरुजी श्री सत्यपाल शर्मा जी, हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शर्मा जी, सभी पार्षदगण, मंदिर न्यास के सभी सदस्यगण, हमारे एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा जी, डीएफओ श्री सनी वर्मा जी, एक्सएन पीडब्ल्यूडी श्री सहगल जी, सभी विभागों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, हमारी बीडीओ अंशु चंदेल जी और आरओ ईशानी जी, एक्सएन इलेक्ट्रिसिटी श्री करणवीर पटियाल जी, श्रीमती निर्मला राणा जी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, हमारी जिला पार्षद सीमा जी, हमारी बदौली पंचायत की प्रधान रीटा जी, हमारी सेवा दल के अध्यक्ष साहिन काजल जी जो आपकी पीटीए की उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ आए हमारे इंटेलेक्चुअल सेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, ओबीसी के हमारे अध्यक्ष दुर्गादास जी और वंशिका गोस्वामी के दादाजी दीपराज गोस्वामी जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोनू बेगम जी, कुलदीप राणा जी जो हमारे यहाँ के बूथ के प्रेसिडेंट हैं, श्री प्यारेलाल जी, वरिष्ठ कांग्रेसी सुषमा जी, रीना जी, डिम्पल जी, प्रकाश चौधरी जी, इलमदीन जी, जान मोहम्मद जी और सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों व इस महाविद्यालय के सभी हमारे छात्र साथियों, अन्य स्कूलों से आए हुए सभी मेरे छात्र साथी, आज मुझे आपके महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आप लोगों ने आमंत्रित किया और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले क्योंकि आज शहीदी दिवस भी है और इस महाविद्यालय का नाम भी एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है, पंडित सुशील रतन जी के। तो आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद करवाया, उन सबको मैं अपनी ओर से नमन करता हूं। अभी हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन आज छुट्टी थी संडे की और मैं चाहता था कि
इस महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मैं शामिल हूं। मुझे आज यहां कर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जहां पंडित सुशील रतन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां मेरा भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मंदिर न्यास से ये महाविद्यालय चलता था, तो मैं इस महाविद्यालय को टेक ओवर करने में बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मैं नया महाविद्यालय यहाँ पे खोलना चाहता था, लेकिन मुझे पंडित जी ने मजबूर किया कि आप इस महाविद्यालय को टेक ओवर करो, ताकि इसमें जो है वो हर प्रकार की सुविधा जो है वो हमारे क्षेत्र को बच्चों को मिले। और मैंने उनकी बात को माना और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से हमने आग्रह किया और इस महाविद्यालय का हमने सरकारीकरण किया। इसलिए ये जो महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये महाविद्यालय जो है वो दिन रात तरक्की करे, उन्नति करे, आगे बढ़े और एक मुकाम को हासिल करे। इस महाविद्यालय में जिस प्रकार की भी कोई कमी आपके प्रधानाचार्य महोदय या आप हमारे ध्यान में लाएंगे, या हम स्वयं इस चीज को देखेंगे कि इस महाविद्यालय में इस काम को करने की आवश्यकता है, उसको हम तुरंत पूरा करके बच्चों को समर्पित कर देंगे। ये हम आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं। किसी भी संस्थान के लिए आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आज पूरे 10 वर्ष का लेखा जोखा जो है वो संस्थान के मुखिया के द्वारा सभी अभिभावकों के सामने, सभी छात्रों के सामने और सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। उससे हमें लगता है कि हमारे बच्चों ने साल भर स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में किस मुकाम को हासिल किया है। और बच्चों के लिए भी आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उनके दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। अभी कुछ ही देर के बाद हम कुछ बच्चों को इनाम देंगे और कुछ बच्चे जो है वो नीचे बैठ के तालियां बजाएंगे, तो उनके दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि काश अगर हमने भी साल भर में किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट किया होता तो आज हमें भी मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया जाता। इसलिए आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आप सबको, सभी छात्रों को, सभी अभिभावकों को और सभी प्राध्यापक साथियों को अपनी ओर से आज के इस पावन अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से प्रिंसिपल महोदय ने यहाँ पे विस्तार से एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और एक गीत के माध्यम से स्वयं उन्होंने जो है वो बाद में जो है वो हर एक इवेंट को जो है वो प्रस्तुत किया, वो वाकई ही काबिले तारीफ है और इसके लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभा है। सिर्फ उन बच्चों को किस प्रकार से मौका मिलता है, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और मुकाम को हासिल करते हैं। अभी एक बच्चा यहाँ पे जब स्टेज पे आया तो मैंने प्रिंसिपल महोदय से पूछा कि क्या ये म्यूजिक का छात्र है, तो इन्होंने कहा नहीं, ये साइंस स्टूडेंट है। और जिस तरीके से उसने अपनी प्रस्तुति दी है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। कितनी प्रतिभा उस बच्चे के अंदर है। साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसमें जो प्रतिभा है और यहाँ पर स्टेज पे आके जिस तरीके से उसने प्रदर्शित किया है, उसके लिए वो बधाई का पात्र है। ऐसे ही हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। अभी एक फोटो लगी है वंशिका की। इस बच्ची ने
हमारे कॉलेज का, हमारे क्षेत्र का, हमारे हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का नाम जो है वो पूरे विश्व में जो है वो रोशन किया है। तो ये भी हमारे ज्वालामुखी की बच्ची है, ये भी हमारी बच्ची की प्रतिभा है। ऐसे आप में भी बहुत सी प्रतिभा छिपी हुई है। मैं आप चाहूंगा कि आप भी मंच पे आए, जो आपके अंदर प्रतिभा है उसको आप प्रदर्शित करें। और अध्यापकों से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चों को, क्योंकि पूरा साल भर ये बच्चे आपके पास रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप इनको असेस करके ये देख सकते हैं कि इस बच्चे में ये प्रतिभा है, उसे जरूर मौका दें ताकि वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को निखारे भी, और निखार करके जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहता है उस मुकाम को हासिल करे। सिर्फ मौका किस तरीके से आप लोगों को मिलता है, मैं अभी मशीन कॉलेज में भी गया था, अपने खुनिया कॉलेज में भी गया था, मैंने देखा कि मेरे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में भी बहुत प्रतिभा है। अभी पिछले दिनों हमने स्कूलों में जो है वो मेरे शहर के 100 रत्न एक जी न्यूज के साथ क्रैक एकेडमी के द्वारा जो है वो हमने एक IQ टेस्ट लिया, और उस IQ टेस्ट में बिना समय दिए हमने बच्चों को जो है वो एग्जाम दिया। उन बच्चों ने जो है वो उस एग्जाम को क्लियर किया, और हमने जो है वो 100 की बजाय 200 बच्चे जो है वो अपने पूरे चुनाव क्षेत्र के स्कूल से सिलेक्ट किए। पर मैं खास बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे क्रैक एकेडमी के MD ने और जी न्यूज के MD ने मुझे ये बताया कि हमने हिमाचल प्रदेश में पहली बार ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में जो है वो इस चीज को अडॉप्ट किया, लेकिन हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं। आपके क्षेत्र के बच्चों का जो IQ लेवल है वो दिल्ली और बॉम्बे के बच्चों के बराबर है। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का IQ लेवल जो है वो चंडीगढ़, दिल्ली और बॉम्बे, बेंगलोर के बच्चों के बराबर का है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जिस एकेडमी के MD ने ये बात की है वो भी पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को असेस करते हैं। तो हम इतने अगर शार्प हैं तो हमारे में बहुत प्रतिभा है। तो मेरे प्रधानाचार्य महोदय ने जिस तरीके से बताया, और प्रधानाचार्य महोदय हमारे मशीन कॉलेज के प्रिंसिपल भी और हमारे ज्वालामुखी के प्रिंसिपल भी, ये बहुत इनोवेटिव हैं। इन्होंने जैसे स्कूल को अडॉप्ट किया है, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है कि स्कूल के बच्चों को आपने अडॉप्ट किया है, स्कूल को अडॉप्ट किया है। जो कार्यक्रम आप स्कूलों में देख सकते हैं उनको बच्चों को मौका कॉलेज में मिल सकता है। अब स्कूल के बच्चे को कॉलेज के स्टेज पर लाकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मंच पर आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल महोदय को भी बधाई देता हूं कि आपने जो है वो जो शुरुआत MOU साइन करके स्कूलों के साथ की है या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ की है। पीछे आपने मेरे साथ भी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को मिलाया है। मैं चाहूंगा कि आप जो है वो और भी अन्य यूनिवर्सिटीज के साथ जो है वो बात करें, और हमारे क्षेत्र के बच्चों को किस प्रकार की सुविधा मिल सकती है, किस प्रकार से इन बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, उस पर हम लोग जो है वो मिलजुल करके काम करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आज संडे का दिन है, बसेस भी नहीं जाती हैं और बच्चों ने अभी कार्यक्रम भी करना है। आपको बड़े लंबे चौड़े मैं देख रहा हूं कि इनाम जो है वो रखे हुए हैं, आप भी बहुत देरी से इंतजार कर रहे हैं इन इनाम को हासिल करने के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सभी बच्चों से कि जब मैं इस क्षेत्र में आया, जब विधायक था तब भी और जब विधायक नहीं था तब भी, और आज ज्वालामुखी की जनता ने मुझे अपनी रहनुमाई करने का अवसर दिया है, आज भी मेरा ये प्रथम कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करूं। शिक्षा के प्रसार के लिए मैं तन, मन और धन से समर्पित हूं। पिछले दिनों मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात की, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात की, और मैंने उनसे आग्रह किया है कि मेरे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उन सब में वो हर चीज मुहैया करवाई जाए जो एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए है। हमारे स्कूल में हर प्रकार की सुविधा आज मिल रही है। हम डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बानवले टू में खोलने जा रहे हैं। अगले साल से वहां पे प्राइमरी क्लासेस चल जाएंगी। एक मॉडर्न स्कूल हम जो है वो यहाँ पे खोलने जा रहे हैं जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी।
कभी हमारे बच्चे के दिमाग में हीन भावना नहीं आएगी कि मेरा सहपाठी जो है वो चंडीगढ़, दिल्ली या बॉम्बे में पढ़ रहा है और मुझे जो है वो डांट पट्टी वाले स्कूल में या बेंच वाले स्कूल में, छोटे से स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलता है। हर प्रकार की सुविधा से लैस हम डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम रखा गया है, उसको जो है वो अपने क्षेत्र में जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका काम जो है वो आज चल रहा है। और अगले सत्र से जो है वो प्राइमरी क्लासेस वहां चलेगी, उसके बाद जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वहां हर प्रकार की फैसिलिटी जो है वो बच्चों को वहां पे मिलेगी। इसी प्रकार हमारे तीनों कॉलेजेस में हर प्रकार की सुविधा जो है वो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अब पिछले दिनों खुंडिया में गए थे, खुंडिया में बच्चों ने लाइब्रेरी की बात की, मशीन में लाइब्रेरी की बात की। हमने दोनों जगह अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए जो पैसे जो है देने की आवश्यकता जो थी उसको हमने पूरा किया है और हम अगले शिक्षा सत्र से पहले दोनों कॉलेज में अच्छी लाइब्रेरी बनाकर दें। आपके कॉलेज में अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन हम ज्वालामुखी में बड़ी जल्द रेस्ट हाउस के सामने जो है वो एक डिजिटल लाइब्रेरी आप बच्चों को जो है वो हम देने वाले हैं, जिसमें आप बैठकर जो है वो 24 घंटे आप पढ़ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो आप जो है वो तैयारी वहां पे बैठ के कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की सुविधा हम यहाँ देना चाहते हैं। हमने पिछले साल जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय फरवरी महीने में यहाँ आए थे, हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारे इस कॉलेज में जो है वो पीजी क्लासेस होनी चाहिए। और आज जो है वो इस यहाँ पर जैसे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया, यहाँ पे पीजी क्लासेस जो है वो एमए मैथमेटिक्स भी चल रही है, एमकॉम भी चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस की भी चल रही है और इंग्लिश की भी चल रही है। अगर बच्चों की डिमांड होगी तो हम और भी यहाँ पे जो है वो पीजी क्लासेस जो है वो खोलेंगे। खुंडिया में हमने जो है वो बीएड क्लासेस जो है वो खुंडिया कॉलेज में हमने प्रपोज कर दी है। अगले शिक्षा सत्र से +2 के बाद बीएड जो है वो हमारे राजकीय महाविद्यालय खुंडिया में भी जो है वो शुरू हो जाएगी। हर प्रकार की सुविधा आपको हम मुहैया कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का हर बच्चा जो है वो घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन करे, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज ही आगे बढ़ सकता है। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा तो कोई व्यक्ति आपके एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता, ना नेता कर सकता है, ना कोई अधिकारी कर सकता है, ना समाज का कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम विकास में आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपना जीवन अच्छा निर्वाह नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अच्छा आपका जीवन भी बनेगा। आप करता है तो हमें भी जो है वो गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा है। जब वंशिका ने अमेरिका में गोल्ड मेडल लिया तो पूरे हिंदुस्तान में का डंका जो है उसने वहां पे बजाया, पूरे हिंदुस्तान में उसकी वाहवाही हुई, हमारी भी वहां पे वाहवाही हुई कि हमारे क्षेत्र का, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ जिस क्षेत्र की बच्ची ने जो है वो अमेरिका में जो है हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन। तो इस तरीके से जब भी आप किसी मुकाम को हासिल करते हैं, जब भी आप किसी ऊंचाई को छूते हैं, तो हमारा नाम भी जो है वो रोशन होता है। जहाँ आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होता है, जहाँ आपके गुरुजनों का नाम रोशन होता है, जहाँ आपके इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन होता है, वहाँ आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि का नाम भी आता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ, चंद दिनों के बाद आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उन एग्जाम्स में अच्छी तैयारी करके आप अच्छे नंबर लेकर आगे बढ़े, क्योंकि प्राइमरी एम हमारा जो है वो शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा के साथ साथ हमारे अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप को आगे लाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, चाहे वो कल्चर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हैं। अभी मेरे ध्यान में बात आई, मैंने प्रिंसिपल महोदय से पूछा कि आपके कॉलेज में एनसीसी है, इन्होंने कहा नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले शिक्षा सत्र से आपको जो है वो एनसीसी भी प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि इस कॉलेज में जो है वो एनसीसी भी हो। इस तरीके से जो भी यहाँ की सुविधाएं होंगी उन सुविधाओं को मैं मुहैया कराऊंगा। अगले शिक्षा सत्र से पहले हम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बनाएंगे, मल्टीपर्पज हॉल भी बनाएंगे। आपके हमने जो है वो स्टेज के लिए भी हमने पैसा जो है वो मुहैया करवा दिया है, बहुत सी चीजों के लिए, फुटपाथ के लिए भी हमने दिया है। आपकी इस बिल्डिंग की रिपेयर भी हो रही है। और भी इस कॉलेज में बाउंड्री वॉल की आपने इसमें लिखा है कि हमारी बाउंड्री वॉल हम इसलिए नहीं लगाई कि जब आपका मल्टीपर्पज हॉल बन जाएगा उसके बाद जो है वो हम आपकी बाउंड्री वॉल के लिए भी धन मुहैया करवाएंगे। इस कॉलेज को एक अच्छा आदर्श कॉलेज बनाना मेरा नैतिक कर्तव्य है, और जब अच्छा आदर्श कॉलेज बनेगा तो मैं चाहूंगा कि इसमें पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति जो है, हर एक बच्चा जो है वो एक आदर्श विद्यार्थी बने, अच्छा अपना जीवन भी निर्वाह करे, अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे और अपने गुरुजनों का नाम भी रोशन करे।
तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बाकी आपकी हर प्रकार की मांग को मैं पूरा करूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। आप सबने बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम कर लिया, इसके लिए मैं अपनी अच्छी नीति से 51,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। और जो भी यहाँ की मांगे होंगी, जो भी इस महाविद्यालय की मांग होगी, क्योंकि ये महाविद्यालय एक तो मेरा वैसे ड्रीम प्रोजेक्ट है और दूसरा अब मेरे पिताजी के नाम पे इस महाविद्यालय का नाम है, तो एक पुत्र होने के नाते, एक इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों की ओर ले जाऊं, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, उसको मैं देखूं और इसको आगे बढ़ने का अवसर दूं। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज शहीदी दिवस है और 23 मार्च आज दिन है, आज शहीदी दिवस है और इस कॉलेज का नाम भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है। तो मैं चाहूंगा कि आपका परमानेंटली जो एनुअल फंक्शन है वो 23 मार्च को फिक्स कर दिया जाए कि हर साल जो है वो 23 मार्च को जो है वो आपका एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, जो भी हो, तो 23 मार्च का दिन जो है वो परमानेंटली हम फिक्स करते हैं। एक और बड़ी जल्द जैसे आपका ये स्टेज वगैरह बन जाएगा तो मैं पंडित जी का एक स्टैच्यू यहाँ पे बनाऊंगा। जब उनका जन्मदिन या उनका डेथ डे होगा उस दिन को भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, वो अलग से होगा, लेकिन आपका एनुअल डे जो है वो मैं चाहूंगा कि आप एक परमानेंट डेट फिक्स कर लें कि 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर जो है वो यहाँ पे हर साल मनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को भी ये पता लगे कि हमारे देश की आजादी कैसे आई, किस तरीके से इतिहास को भी इनको पढ़ाया जाए। अगर इस कॉलेज का नाम पंडित जी के नाम पे रखा गया है तो ऐसे नहीं रखा गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी लंबी दास्तां है। तो इन बच्चों को भी पता लगना चाहिए हमारे देश की आजादी के लिए शहीदों ने शहादत दी है, उन शहीदों की याद में इस दिवस को हम एनुअल फंक्शन में मनाएं और शहादत के बारे में इन बच्चों को विस्तृत जानकारी हम इस दिन में दें। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस आग्रह को मानेंगे और भविष्य में जो है वो 23 मार्च को ही जो है वो इस कॉलेज का एनुअल फंक्शन होगा। आप सबको एक बार पुनः अपनी ओर से बधाई देता हूं। आज के इस पावन अवसर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय।